हर रोज खाद के लिए बिहार में किसान प्रदर्शन कर रहा है और पुलिस उन्हें लाठी से मार रही है, लेकिन इस बात पर बोलने के लिए जीतन राम मांझी जी के पास समय नहीं है। उनके पास समय है बेफिजूल का विवाद पैदा करने वाले बयान देने के लिए। जब किसान हर रोज अपने खेत में डालने वाले यूरिया के लिए प्रदर्शन कर रहा है और उस प्रदर्शन में अब किसान इतना उग्र हो चुका है कि हर आए दिन हंगामा हो रहा है और उसमें हर दिन कुछ किसान तो कुछ पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, लेकिन हमारे राजनेताओं के पास इस पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है। उनके पास समय है राम के नाम पर विवाद पैदा करने के लिए और उस पर विवाद के सहारे तमाम परेशानियों के सामने आने से रोक देने के लिए। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम नहीं मानते कि श्री राम कोई जीवित व्यक्ति थे। वे रामायण को भी काल्पनिक ग्रंथ बताते हैं और अब उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला बोल रही है। मतलब कि अब राज्य की जो राजनीति है वह कुछ दिनों तक श्री राम के नाम पर हुए विवाद के सहारे चलती रहेगी और इस विवाद में राज्य की इतनी बड़ी समस्या कि किसानों को यूरिया ही नहीं मिल रहा है वह कहीं खो जाएगा। आगे रामायण को लेकर जीतन राम मांझी ने और भी कुछ कहा, लेकिन अब हंगामा उनके सिर्फ 2 लाइन पर हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल से लेकर कांग्रेस पार्टी सब अब इस लड़ाई में कूद चुके हैं और इसी के साथ में हमें पूरा उम्मीद है कि किसानों का यूरिया वाला मामला हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल, यह सब एकदम से गायब हो जाएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पाम व्यू हॉस्पिटल पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। जीतन राम मांझी ने अपने बयान में यह भी कहा कि रामायण हमें काफी कुछ सिखाती है। रामायण बताती है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है या फिर बड़ों का आदर कैसे किया जाता है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए जिससे लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन इसी दौरान उन्होंने श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया। अब श्री राम के अस्तित्व को नकारे जाने से हंगामा पैदा होना ही था। जीतन राम मांझी ने कहा कि श्री राम कोई जीवित व्यक्ति या महापुरुष व्यक्ति थे, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमारे ख्याल से जीतन राम मांझी जी को श्री राम के अस्तित्व पर या फिर किसी भी धार्मिक मुद्दे पर जो संवेदनशील हो और जिससे हंगामा होने का खतरा हो उस पर बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उनको बोलने की जरूरत है उन किसानों के बारे में जो रोज लाइन में लगते हैं यूरिया के लिए, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिलता और इसके बदले में उन्हें पुलिस की लाठी मिलती है। जीतन राम मांझी ने जब इस विवाद को शुरू ही कर दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस विवाद से दूर कैसे रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि श्री राम के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता है। भाजपा ने नासा की बात बताते हुए कहा कि वे भी राम सेतु के अस्तित्व को सही मानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर जीतन राम मांझी को निशाना बनाएगी और इस विवाद के पीछे जो मूल समस्याएं हैं वह कुछ दिनों के लिए छुप जाएंगी, चाहे वह रेप का मामला हो, चाहे वह किसानों की समस्या हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी को इशारे में ही नासमझ बता दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी इसी जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी चला रही है और अगर वाकई में राम के सम्मान में भाजपा कोई समझौता नहीं करती है तो अब उन्हें गठबंधन तोड़ देना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए कि सत्ता में बने रहने के लिए कोई एक दूसरे से दूर नहीं होगा, चाहे उनकी अपनी विचारधारा ही ना मिले। कोई राम के नाम पर सवाल उठाएगा तो कोई उसका जवाब देगा और इन सब विवाद के बीच में जो मूल समस्या है जिस पर असल में चर्चा होनी चाहिए वह खत्म हो जाएगी। हम सब किसी सर्कस की तरह गोल गोल घूमते रह जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल अब जीतन राम मांझी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांग रही है कि अगर उनके सहयोगी इस प्रकार का बयान देंगे तो फिर वे क्या सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और यह भी कहा गया कि पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का फैसला तो सरकार को लेना है, तो यह फैसला सरकार लेगी। राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बोलकर हर राजनीतिक दल वर्षों से अपनी राजनीति चमका रहा है। अब जानिए कि विवाद शुरू कैसे हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में रामायण तथा महाभारत को शामिल करने का फैसला लिया है। उनके फैसले के बाद से बिहार भाजपा के नेता मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा किया जाए और उस मांग में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत मंत्री नीरज सिंह बबलू तथा भूतत्व मंत्री जनक राम शामिल हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास कोई प्रपोजल आया नहीं है और जब प्रपोजल आएगा तब इसके बारे में विचार किया जाएगा या फिर इसके बारे में सोचा जाएगा।
इसी मुद्दे पर जीतन राम मांझी से पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया, जिस पर बात करते हुए जीतन राम मांझी ने श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। अब उनके इसी बयान के बाद इस मुद्दे पर हर दल की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और अपना राजनीतिक फायदा साधने की कोशिश हर दल की तरफ से हो रही है। अब आगे देखते रहिए कि इस मुद्दे को और कितना उठाया जाता है और इससे कितना बड़ा विवाद पैदा किया जाता है। आगे जो कुछ अन्य प्रतिक्रिया किसी दल की तरफ से आएगी या फिर किसी नेता की तरफ से, तो उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।